हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल जच्चा बच्चा मेरी हेल्थ में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं लो लाइन प्लेसेंटा के बारे में। यानी कि प्लेसेंटा जब नीचे की साइड होता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसको क्या कहते हैं। इसके साथ ही आपने सुना होगा प्लेसेंटा प्रीविया शब्द। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? लो लाइन प्लेसेंटा की कंडीशन में प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन कब आ जाती है? प्लेसेंटा प्रीविया की क्या पहचान होती है? प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा प्रीविया होने से क्या खतरा हो सकता है? किन महिलाओं में प्लेसेंटा प्रीविया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया से बचने के क्या उपाय होते हैं? क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्या? तो इस तरह के प्लेसेंटा प्रीविया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेसेंटा क्या होता है। तो देखिए, प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है जिसको नॉर्मली आवल या अब्रा कहते हैं। यह एक साइड से यूटरस के वॉल से यानी कि बच्चेदानी के वॉल से अटैच होता है और दूसरे साइड से बेबी के गर्भनाल से अटैच होता है। प्लेसेंटा का जो काम होता है ये बेबी के हेल्थ को सपोर्ट करता है। यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा मदर की बॉडी से बेबी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई होता है। इसका मतलब ये कि प्लेसेंटा के द्वारा मदर की बॉडी से बेबी के हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा बेबी को सप्लाई होती हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा का जो काम होता है कि बेबी का जो भी वेस्टेज होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा मदर की बॉडी में आ जाता है और मदर की बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये होता है प्लेसेंटा। अब नॉर्मल कंडीशन में ये प्लेसेंटा यूट्रस के आगे की साइड, पीछे की साइड या ऊपर की साइड अटैच होता है। लेकिन अगर ये ही प्लेसेंटा जब यूट्रस के ओपनिंग पे यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे अटैच होता है, बच्चेदानी को पूरी तरीके से कवर करता है, तो इसको कहते हैं लो लाइन प्लेसेंटा। लेकिन मैं यहाँ पे आप सबको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का 5 मंथ चल रहा है और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में, अल्ट्रासोनोग्राफी में आपकी रिपोर्ट में लो लाइन प्लेसेंटा दिखा रहा है, आपको यहाँ पे क्लियर बता दूं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का 5 मंथ चल रहा है और उसमें लो लाइन प्लेसेंटा दिखा रहा है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होगी, आपका यूट्रस का साइज जब बढ़ेगा तो प्लेसेंटा नीचे की साइड से यानी कि बच्चेदानी के मुंह से माइग्रेट होके ऊपर चला जाएगा और फिर ये लो लाइन प्लेसेंटा नहीं दिखाएगा। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी का 5 मंथ चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी का अगर तीसरा तिमाही चल रहा है यानी कि 7वां, 8वां या 9वां महीना चल रहा है और इस समय सोनोग्राफी की रिपोर्ट में लो लाइन प्लेसेंटा शो कर रहा है यानी कि प्लेसेंटा यूट्रस की ओपनिंग पे शो कर रहा है, तो इसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस की ओपनिंग को पूरी तरीके से ब्लॉक किया रहता है, यानी कि बच्चेदानी के मुंह को पूरी तरीके से बंद किया रहता है। प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए चाहिए होता है कि प्लेसेंटा या तो यूट्रस की आगे की साइड में या पीछे की साइड में या ऊपर की साइड में अटैच होता है। प्लेसेंटा यूट्रस की ओपनिंग पे कभी भी अटैच नहीं होता है, जिससे कि बेबी को डिलीवर होने के लिए जो इंटरनल ओस होता है, जिस रास्ते से बेबी की डिलीवरी होती है, वो रास्ता बिल्कुल क्लियर होता है। तो बेबी की डिलीवरी इस कंडीशन में आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में डिलीवरी कराई जाती है, नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहले प्लेसेंटा डिलीवर होगा और प्लेसेंटा पहले डिलीवर होने के कारण क्या होगा कि एक्सेस ब्लड लॉस होगा, क्योंकि प्लेसेंटा के द्वारा और बेबी के द्वारा एक कनेक्शन होता है। यानी कि प्लेसेंटा बेबी के गर्भनाल से कई सारे ब्लड वेसल्स और कई सारे ब्लड की धमनियाँ जुड़ी हुई होती हैं, तो जिससे कि अगर डिलीवरी कराई जाती है, प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस होगा और इससे मदर और बेबी दोनों को खतरा हो सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया दो तरह का होता है, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया और
कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्रस की ओपनिंग को हाफ कवर करता है, और कंप्लीट प्लेसेंटा की कंडीशन में प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्रस की ओपनिंग को पूरी तरीके से ब्लॉक किया रहता है। अब अगर बात करें कि प्लेसेंटा प्रीविया का पता कैसे चलता है, कैसे ये कंफर्म होता है कि हमको प्लेसेंटा प्रीविया का कंडीशन है, तो देखिए जब भी आपकी प्रेगनेंसी का 7वां 8वां या 9वां महीना होगा और उसमें जो भी सोनोग्राफी होगी तो उसमें ये पता चल जाएगा कि आपकी प्लेसेंटा का क्या पोजीशन है। उसमें आपको ये दिख जाएगा कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया का कंडीशन है कि नहीं। अब अगर बात करें कि किन लेडीज़ में प्लेसेंटा प्रीविया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो देखिए अगर आपकी पहली डिलीवरी सी सेक्शन से हुई हो, या फिर आप ट्विंस या ट्रिपलेट्स बेबी कैरी कर रही हो, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कभी पहले मिसकैरेज हुआ हो, या फिर आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा हो, तो इसमें जो प्लेसेंटा प्रीविया का कंडीशन है वो होने का ज़्यादा चांस रहता है। अगर कोई लेडीज़ कभी डीएनसी कराई हो, यानी कि सर्जिकल एबॉर्शन कराई हो, या फिर उनकी यूट्रस में कोई एबनॉर्मेलिटी हो, तो इस कंडीशन में प्लेसेंटा प्रीविया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये सारे कंडीशन हैं जिनमें प्लेसेंटा प्रीविया होने का ज़्यादा खतरा रहता है। और अब जानते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया के क्या लक्षण होते हैं, इसकी क्या पहचान होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा प्रीविया होने से मदर और बेबी को क्या खतरा हो सकता है। तो देखिए प्लेसेंटा प्रीविया की पहचान क्या होती है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का तीसरा तिमाही चल रहा है और इसमें ब्लीडिंग हो रही है, ये ब्लीडिंग डे बाय डे हो रही है, वीक बाय वीक हो रही है, या फिर मंथ बाय मंथ हो रही है, ब्लीडिंग के साथ अगर आपको पेन और क्रैम्प भी हो रहे हैं या फिर नहीं भी हो रहे हैं, तो प्लेसेंटा प्रीविया का कंडीशन हो सकता है। इसके अलावा इंटरकोर्स करने के बाद भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। लेकिन एक्चुअल में प्लेसेंटा प्रीविया को कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी ही किया जाता है, और इसमें पता चलता है कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया का कंडीशन है कि नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है और आपको बार बार ब्लीडिंग हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी और प्रेगनेंसी में आपको एनीमिया होने का चांस रहता है। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी का 9 मंथ या आपकी प्रेगनेंसी का 35 से 36 वीक चल रहा है और आपको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के साथ आपको पेन हो रहा है, तो हो सकता है कि ऐसे में डॉक्टर आपको इमरजेंसी डिलीवरी यानी कि आपका सी सेक्शन कर दें, और सी सेक्शन की होने की वजह से बेबी जो होगा वो प्री मैच्योर होगा, उसका जो बर्थ वेट होगा वो कम होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं उसमें। प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जाती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है तो इस कंडीशन में बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एक्सेस ब्लड लॉस होगा, जिसके कारण मदर और बेबी दोनों की जान पे भी बना सकती है। अब बात करते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए अगर आपकी प्रेगनेंसी का पहला तिमाही या दूसरा तिमाही चल रहा है और ऐसे में आपको ब्लीडिंग हो रही है, हल्की ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग के टाइम आप आराम से लेट जाएं, कोई भी काम ना करें, एकदम कूल रखें अपने आप को, बिल्कुल भी पैनिक ना करें। इसके अलावा आपको कभी भी हैवी चीज़ें नहीं उठानी है, आप कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी ना करें, इंटरकोर्स ना करें, इससे दूरी बनाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करना है। और जब आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप आराम करें, और जब आप जब रिलैक्स हो, आपको आराम मिले, तो आप डॉक्टर के पास तुरंत दिखाएं। अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आयरन रिच भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, और आपको पूरी प्रेगनेंसी आयरन के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में ब्लड की कमी ना हो। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी का 9 मंथ चल रहा है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का 36 से 37 वीक चल रहा है और आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ पेन भी है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको इमरजेंसी सी सेक्शन के द्वारा डिलीवरी करते हैं। और इस समय बेबी को एक स्टेरॉइड्स के यानी कि डेक्स्ट्रोमेथासोन के इंजेक्शन या फिर कोई भी स्टेरॉइड्स देते हैं, जिससे कि बेबी का लंग्स जो है वो पूरी तरीके से जल्दी से डेवलप कर पाए, क्योंकि डिलीवरी के बाद बेबी को सर्वाइव करने के लिए
प्रॉपर लंग्स का डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है और आपको ब्लीडिंग हो रही है, हल्की ब्लीडिंग जब हो रही है, तो आप उस कंडीशन में बिल्कुल लेट जाएं, बिल्कुल भी पैनिक ना करें। जब आप कंफर्ट हो तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान पूरी प्रेगनेंसी आप आयरन के सप्लीमेंट्स लेती रहें, आयरन रिच भोज्य पदार्थों का सेवन करें। अगर आपकी प्रेगनेंसी का तीसरा तिमाही यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का 9 मंथ चल रहा है, जो कि आपके डिलीवरी का समय होता है, और अगर इस समय पे आपको प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है, तो आपको घर में बिल्कुल भी अकेले नहीं रहना चाहिए। हमेशा अपने साथ किसी न किसी को रखें। इसके अलावा कोई घर में साधन हमेशा रखें, जिससे कि इस समय आपको कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो अगर आपके पास एक साधन होगा तो आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच पाएंगी। और अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल डिलीवरी का बहुत ही क्रेज़ है कि नहीं मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है, तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, ये जिद छोड़ दीजिए। प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में सी सेक्शन बहुत ही इजी रास्ता है, जो कि आपके लिए और आपकी बेबी के लिए दोनों के लिए ही सेफ होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको लो लाइन प्लेसेंटा के बारे में, प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।